फॉर्म का एनालिसिस करना है तो चलिए इनिशिएट करते हैं, लेकिन उससे पहले बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। जुपिटर की फिंगर, रिंग फिंगर लगभग एक समान है। बल और बुद्धि में ही सामंजस्य बिठाना जानते हैं। रिस्क वहीं पे लेते हैं जहाँ पर सिर्फ बेनिफिट हो, नुकसान उठाना इन्हें अच्छा नहीं लगता। लिटिल फिंगर लगभग पहले पर्व तक पहुँच रही है। टाइम को, पैसे को, वर्क को आप अच्छे से मैनेज करना जानते हैं। लो सेट है, शब्दों का भाव पाया जाता है। कोई भी घटनाक्रम हो या सिचुएशन हो, सही तरीके से शब्दों में ढाल करके आप बयां नहीं कर पाते हैं। आप कहना चाहते हैं कुछ, कह देते हैं कुछ और। पूरा का पूरा मामला आपके ही खिलाफ चला जाता है। सामने वाला आपको ही गलत समझ लेता है। 3 उंगलियों का बेस लगभग एक समान है। समझदार होते हैं, सही समय का फ़ायदा उठाना अच्छे से जानते हैं। लिटिल फिंगर हथेली में जब अलग हटके चलती है, ऐसे ही लोगों की सोच काफ़ी साइंटिफिक होती है, दूसरों से भिन्न होती है। 1000 लोग किसी चीज़ को अच्छा या बुरा कह रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये भी उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएंगे या इनकी सोच उसी भीड़ का हिस्सा हो जाएगी। हर सब्जेक्ट को देखने का इनका अपना एक अलग नज़रिया होता है। अंगूठा अच्छा है आपका। प्लानिंग आप अच्छे से बनाना जानते हैं, इम्प्लीमेंट भी सही तरीके से कर पाते हैं। कॉम्प्रोमाइजिंग नेचर ऐसे आपका नहीं है, लेकिन जिन्हें आप पसंद करते हैं उनके लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए आप तैयार रहते हैं। अंगूठा आपका बैक साइड टिल्टेड है। दोस्तों की संख्या आपकी अच्छी खासी होगी, क्योंकि ये अंगूठा आपको मिलनसार स्वभाव देता हुआ दिखाई दे रहा है। ये वाला पार्ट हथेली का जब बाहर की तरफ देखता है, ऐसे लोगों के अंदर बिजनेस सेंस काफ़ी स्ट्रॉन्ग वाला पाया जाता है। अगर ये बिज़नेस या व्यापार करते हैं, सिचुएशन कितना भी नेगेटिव क्यों ना हो जाए, मुनाफा कमा ही लेते हैं। उंगलियों पे या हथेली पे आड़ी रेखाओं का होना, अंगूठे पे माफ़ कीजिएगा, उंगली समेत इसके नीचे जो माउंट्स होते हैं उसके गुणों को कम कर देता है। हार्टलाइन आपकी ना तो जुपिटर से इनिशिएट हुई है, ना सैटर्न से, मध्य से है, तो दोनों के गुण हैं। पैसा और परिवार बराबर से महत्वपूर्ण है आपके लिए। और इस तरह से हार्टलाइन की कोई शाखा यदि मंगल की तरफ देखती है, ऐसे लोगों के अंदर गुस्से की अधिकता देखने को मिलती है। माइंडलाइन आपकी काफ़ी वक्त तक बंधन योग से होके चल रहा है, और बंधन योग के बाद जब आपकी माइंडलाइन को आज़ादी मिली तो ये इनिशिएट होता हुआ तो दिख रहा है जुपिटर से, बट समस्या क्या है, ये काफ़ी टूट टूट के चल रहा है। और माइंडलाइन जब आपकी ब्रेक लेके चलती है या टूट के चलती है, इसका प्रभाव वही होता है जो मंगल से इनिशिएट होने वाली माइंडलाइन का होता है। उतना पॉजिटिव रिजल्ट ये नहीं देता है। काफ़ी डिस्टर्ब है माइंडलाइन आपकी। तकरीबन 27.5 से लेकर के 35 तक का टाइम आपका बहुत अच्छा नहीं है। समस्याएं बहुत हैं, कट्स ज़्यादा हैं। माइंडलाइन ब्रेक होके चल रही है। माइंडलाइन जब टूट के चलती है तो कंसंट्रेशन का अभाव देखने को मिलता है। जिस तरह की सफलता की उम्मीद आप अपने जीवन में रखते हैं, उस तरह की सफलता आपको नहीं मिल पाती है। जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है। मेन समस्या ये होती है, आप अपनी क्षमताओं का आकलन नहीं कर पाते हैं, इसलिए आपको समझ में ही नहीं आता है कि ज़िंदगी में आपको करना क्या है और किस दिशा में आपको जाना चाहिए। उसके बाद भी स्थिति उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि आपकी हार्टलाइन भी काफ़ी ब्रेक ले लेके चल रही है, टूट टूट के चल रही है, और माइंड लाइन पर भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है। तो झंझटों से युक्त जीवन है, समस्याएं तो हैं जीवन में। लाइफलाइन आपकी इनिशिएट हुई है जुपिटर से। मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी, और इस तरह से जब लाइफलाइन यहाँ पे आगे ख़त्म हो जाए और आउटर पार्ट से नई लाइफलाइन आपकी इनिशिएट होती है, तो ये पॉजिटिव चेंज को दिखाती है। ये मंगल की रेखा है, जो एक तरह से एंजल्स लाइन इसको कहा जाता है। ये प्रोटेक्शन का काम करता है। कोई भी समस्या आती है जीवन में किसी भी तरह की, तो ये आपके लिए सुरक्षा कवच बन जाता है, आपकी रक्षा करता है हर समस्या से।
लक लाइन आपकी इनिशिएट होती हुई दिखाई दे रही है यहाँ से। इस पार्ट से यदि लक लाइन इनिशिएट होती है, यानी ये केतु से थोड़ा ऊपर वाले पार्ट से, इन लोगों का जो भाग्योदय होता है वो थोड़ा लेट होता है। बचपन भी बहुत अच्छा नहीं बीतता और भाग्योदय में देरी होती है। इस तरह से लाइफलाइन से अटैच्ड होकर के यदि लकलाइन आपकी निकलती है, ऐसे लोगों को, अगर गवर्नमेंट जॉब की आप तैयारी कर रहे हैं और इस तरह की लकलाइन, माफ़ कीजिएगा, लकलाइन से इस तरह से एकदम स्ट्रेट और सिंगल पीस में यदि मर्करी की लाइन जारी होती है, ऐसे लोगों को बड़ा पद मिलता है सरकार की तरफ से। अब आपको तो मुझे नहीं पता कि आप किस पद पे हैं या क्या काम कर रही हैं। यदि ये फ़ायदा या तो आपको मिलेगा या आपके हस्बैंड को मिलेगा। यदि दोनों को नहीं मिला है, यानी दोनों में से कोई भी गवर्नमेंट जॉब में नहीं है, तो फिर कभी ना कभी कोई ना कोई ऐसा काम आपके द्वारा किया जाएगा या आपके हस्बैंड के द्वारा, जहाँ सरकार से आपको काफ़ी मदद मिलेगी, गवर्नमेंट की तरफ से काफ़ी हेल्प मिलेगी आपको। और साथ ही जब लाइफलाइन आपकी इस तरह से मूव करती है मून माउंट की तरफ, ऐसे लोगों का कहीं ना कहीं फ़ॉरेन से कनेक्शन बनता है। इसके दो रिज़ल्ट होते हैं, या तो फ़ॉरेन से कनेक्शन बनता है या फिर फ़ॉरेन सेटलमेंट जिसको कहा जाता है वो होता है, या फिर बहुत अच्छा बिजनेस करते हैं ये लोग। एक लकलाइन आपकी इनिशिएट हुई है राहु से 28 के बाद भाग्योदय होता है ऐसे लोगों का। और यहाँ से कोई भी लाइन टूट के जाए या संपूर्ण जाती है तो भाग्योदय में देरी, और ये सनलाइन की तरह वर्क करता है। ऐसे लोगों का जो जीवन होता है, शुरुआती जो दिन होते हैं वो संघर्ष में बीतते हैं। जुपिटर का माउंट आपका डिस्टर्ब है, ये शिफ्ट होता हुआ दिखाई दे रहा है सटर्न की तरफ, और कुछ पार्ट इसका आ गया है राहु की तरफ। बहुत ज़्यादा पार्ट नहीं है, लेकिन हाँ कुछ पार्ट है। फैमिली लाइफ, सोशल लाइफ, मैरिज लाइफ और बच्चों के साथ रिलेशन, ये सभी आपका बहुत अच्छा नहीं रहने वाला है, ये सभी डिस्टर्ब रहने वाले हैं। आपको जुपिटर के रेमेडीज़ करने होंगे, अन्यथा आगे भी ये समस्या पैदा कर सकता है, समस्याएँ आ सकती हैं इस वजह से। इनके जो लाइफ पार्टनर होते हैं या बच्चे होते हैं या फिर जो फैमिली के मेंबर्स होते हैं, उनको लगता है कि आप सेल्फिश हैं, सिर्फ अपने बारे में आप सोचती हैं और सिर्फ अपनी खुशियों का आपको ध्यान है। लेकिन सच्चाई ये होती है कि ख़ास करके ये अपने लाइफ पार्टनर से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करते हैं और उनकी खुशियों के लिए अपनी खुशियों की कुर्बानियाँ तक देते हैं, लेकिन कभी भी इस बात को उनके सामने ज़ाहिर होने नहीं देते। तो पहली रेमेडी आप लोगों को यही है, जो भी कीजिए अपनी फैमिली के लिए उनको बताइए। और इस तरह से जब इतनी बड़ी माइंड लाइन होती है, ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं, अभी तो नहीं इसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन जब आपकी माइंड लाइन सही तरीके से वर्क करने स्टार्ट कर देगी तब इसका पॉजिटिव रिजल्ट आपको मिलेगा। ऐसे लोग जिस भी फील्ड में होते हैं उस फील्ड का डीप नॉलेज इनके पास होता है, ज्ञानी होते हैं। ये माइंड लाइन आपको तानाशाही रवैया भी देता है। ऐसे लोगों का मानना होता है कि इन्होंने कुछ भी कह दिया अपनी फैमिली में तो वो नियम की तरह लागू हो जाना चाहिए। सटर्न माउंट भी आपका बहुत अच्छा मैं नहीं कह सकती, क्योंकि दबा हुआ है, सफलता में देरी का सूचक है ये। सन माउंट भी बहुत अच्छा नहीं है, ठीक है, दबा हुआ सा है। सफलता में ये भी देरी को बता रहा है, लेकिन सफलता ठीक ठाक मिलेगी आपको। ये इंटरनेशनल फेम देता हुआ दिख रहा है। इंटरनेशनल फेम ये होता है, अब लोगों ने सवाल किया कि क्या होता है, अब नेशनल नहीं है तो फिर इंटरनेशनल फेम कैसे मिलेगा। देखिए, होता ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका स्वदेश में जॉब नहीं लग पाता है, या वो स्वदेश में नौकरी नहीं करना चाहते हैं, तो वो लोग विदेश जाते हैं और वहाँ पे जाकर के जॉब करते हैं, या कोई ऐसा काम करते हैं जहाँ फॉरेन से इनकम के सोर्स ओपन होते हैं। तो इसे ही फॉरेन से मतलब इंटरनेशनल फेम इसे ही कहा जाता है। जब इस तरह से सिंगल स्ट्रॉन्ग लाइन आपके सन माउंट पे होती है, बहुत अच्छी सी, बिना कट किए हुए, सफलता बड़ी मिलती है लेकिन देरी से मिलती है। ट्रायंगल है तो मन की सभी इच्छाएं लगभग आपकी पूरी हो जाएंगी।
और जब इस तरह से 2, 3, 4, 5 लाइन्स होते हैं आपके सनमाउंट पे, एक या जैसे काफ़ी ज़्यादा लाइन्स हैं नीचे, आपके भी हैं, कुछ लोगों के मैंने देखे भी हैं हाथ में। ऐसे लोगों का जो शुरुआती जीवन होता है वो संघर्ष में बीतता है, सफलता इनको बड़ी मिलती है, लेकिन कठिनाई बहुत देखनी होती है। मरकरी का अमाउंट ठीक है आपका, आप अपने मन की बात सही से कह नहीं पाते हैं, लेकिन दूसरों की समस्याओं को समझने की काबिलियत अच्छी है आपके अंदर, इसीलिए आप सलाह बहुत अच्छी देते हैं। ये लाइन, जब कोई भी लाइन मरकरी और सन के बीच में कनेक्शन बनाती है, ये ऐसे लोगों का फॉरेन ट्रिप लगा रहता है, विदेश में जा कर के रहना या वहाँ से इनकम के सोर्स का ओपन होना, ये नॉर्मल है लोगों के लिए। और ये लाइन जिनके भी हाथ में होती है, आपके मरकरी माउंट से इनिशिएट होकर के और सटर्न माउंट तक कोई भी लाइन जाती है, स्ट्रेट जाए या वेव के फॉर्म में जाए, ऐसे लोग बिज़नेस बहुत अच्छा करते हैं और बिज़नेस में इन्हें बड़ी सफलता मिलती है। तो आपको बिज़नेस करना चाहिए। और ये वाली लाइन जिनके हाथ में होती है, ऐसे लोगों के संपर्क में बड़े बड़े ओहदे वाले लोग आते हैं, उनके बीच में इनका उठना बैठना लगा रहता है और इनकी बातों को वो सुनते भी हैं और इनके दिए हुए आइडियाज़ को फॉलो भी करते हैं। एक तरह से देखा जाए तो इनके फॉलोअर होते हैं। इनामास ठीक है आपका, हेल्थ को लेकर के इश्यूज आ सकते हैं क्योंकि राहु की लाइंस के कट ज़्यादा हैं। राहु की लाइंस की वजह से हेल्थ को लेकर के इश्यूज आते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो खान पान का विशेष करके आपको ध्यान रखना है। लग्जीरियस लाइफ होगी और उसका एडिक्शन भी होगा आपको। मून माउंट जब कट जाता है या स्पेस कम लेता है, छोटा बढ़ जाता है, तो जीवन में 3-4 साल बिल्कुल भी अच्छे नहीं जाते। ऐसे जाते हैं कि उनको याद करने से भी आप लोग कतराते हैं कि नहीं, मतलब वो टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, भगवान ऐसा वक्त फिर से ना देखा, इस तरह से फीलिंग आती है। ऑटोमास ठीक है आपका, बहुत अच्छा नहीं है। निर्भीकता, निडरता एक लेवल तक है, उससे ज़्यादा नहीं है। और दोस्त हो या दुश्मन हो, ऐसा नहीं है कि कोई आ गया आपको बहुत पसंद है तो आपने एकदम से अपना काम छोड़ करके बस उनसे बातचीत में लग गए या बहुत अच्छे से वेलकम किया। नहीं, सब कुछ नॉर्मल है। किसी को पसंद भी करते हैं तो नॉर्मल तरीके से ही उनके साथ बिहेव करते हैं। कोई मतलब किसी को कोई ख़ास या स्पेशल फील करवाने वाले व्यक्तियों में से आप नहीं आते हैं। राहु की लाइंस की वजह से और माइंड लाइन की वजह से आपके जीवन में झंझट बहुत है, समस्याएं काफ़ी हैं। और देखिए आगे तो चलिए थोड़ा बहुत कम भी है, लेकिन आपने समस्याएं काफ़ी देखी हैं। अभी काम करते हैं, इस वाइज एनालिसिस बिठाते हैं, फिर देखते हैं कि आपके जीवन में कब क्या परिवर्तन आने जा रहा है। 18 में कोई ना कोई चेंज आया। देखिए बचपन से ही आपकी लाइफ बहुत अच्छी तो मैं नहीं कह सकती, डिस्टर्ब रही है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब रही है, क्योंकि लाइफ लाइन सही से मूव नहीं कर रहा है, बंधन योग है, माइंड लाइन भी नहीं है, तो जीवन को दिशा नहीं मिल पाती है। और लाइफ ऐसी नहीं होती है कि जिसको याद किया जाए, बस ज़िंदगी है तो कट रही है, लेकिन ज़िंदगी में कोई चार्म नहीं है या कोई पाथ नहीं मिल रहा है लाइफ को। तो इस तरह से लाइफ आपकी चली है। 18 में जीवन को दिशा मिली, लेकिन 20.5 में देखिए 1 ईयर का डिफरेंस रह सकता है, कभी कभी कुछ मंथ का रहता है, तो प्लस माइनस रहता है, तो थोड़ा सा उसको आप कंसिडर करते हुए चलिएगा। 20 के आसपास इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्याएं आते हुए दिख रही हैं। उसके बाद से जीवन एकदम से जैसे ब्रेक लगना कहते हैं, रुकना कहते हैं, उस तरह से रुक गया है और यव का साइन बन गया। यव का साइन जब जीवन आपके लाइफ लाइन पे बनता है या माइंड लाइन पे बनता है, ये बताता है कि ये जो समय है आपका, जो टाइम चला है, जिस वक्त तक यव का साइन है, ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं गया है। और एक तरह से आप निंद्रा अवस्था में हैं, मतलब आप सो रहे हैं, आपका भविष्य सोया हुआ है, कोई दिशा नहीं मिल रही है, कुछ नहीं, बस ऐसे ही
सुबह उठते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सो जाते हैं, बस इस तरह से लाइफ चलती है। 22.5 में इश्यूज आता हुआ दिख रहा है, समस्या आती हुई दिख रही हैं। 25 में मतलब 24 और कुछ मंथ है जैसा कि आपने बताया है, तो 25 ही उसको मान के चलते हैं। 3 मंथ 25 कंप्लीट होने में बचे थे, 24 ईयर एंड 9 मंथ में आपकी शादी हुई है, तो 25 हम उसको मान के चलेंगे। तो 25 में आपकी शादी हुई है एंड 27.5 में इश्यूज आते हुए दिख रहे हैं, समस्याएं आती हुई दिख रही हैं। समस्याएं तो काफ़ी हैं आपके जीवन में, या जो भी है, मतलब इश्यूज़ भी हो सकते हैं या इन्वेस्टमेंट भी हो सकता है, दोनों में से कोई एक चीज़ हुई है। जीवन को उसके बाद से दिशा मिली है, छोटे छोटे ऑप्शोर्स हैं आपके हाथ में, लेकिन हम उसको काउंट नहीं करेंगे। हम बस जो मेन इवेंट होने जा रहा है आपकी लाइफ में आगे, या कब कब क्या क्या बदलाव आने जा रहा है, हम उसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। 28 में छोटा सा ऑप्शूट है, तो कोई ना कोई खुशी मिली है 28 में। 34.5 में या तो कोई इश्यूज़ आया या इन्वेस्टमेंट गया है 34.5 में। 35 में छोटा सा ऑफशूट है। 38 में ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई 38 में आपको दिखाई दे रही है। 39 में भी बड़ा ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है। 40 में भी ऑफशूट है, बड़ी खुशी मिलती हुई दिखाई दे रही है, लेकिन 40 में या तो इन्वेस्टमेंट जाएगा या कोई इश्यूज़ आता हुआ दिख रहा है। 40 से समस्याएं थोड़ी बहुत आरंभ हुई हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ी बहुत है। सबसे अच्छा टाइम आपके लाइफ का आने जा रहा है 38 से। 42 में भी इन्वेस्टमेंट जाएगा या समस्या आएगी। 47 के आसपास इश्यूज़ आते हुए दिख रहे हैं। 46.5 की जब आप हो जाएंगी या 46 में जब आप एंटर करेंगी, तब से लेकर के 46 एंड 47 ये 2 साल आपको सतर्क रहना है। ये 2 साल आपके जीवन में अच्छा जाता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे। ये 2 साल समस्याओं में घिरा हुआ रहेगा, क्योंकि यहाँ पर भी आपके माइंड लाइन पर भी दबाव बनता हुआ दिख रहा है 47 के आसपास, और 40 के आसपास भी जो इश्यूज़ आ रहे हैं उसका प्रभाव, आपके दुष्प्रभाव आपके माइंड लाइन पर बनता हुआ दिख रहा है। तो ये जो भी चीज़ें होने वाली हैं 40 में, और 40 में तो चलो ठीक है, 40 में वाला आपको उतना डिस्टर्ब करता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि उसके बाद ऑफशूट्स हैं। ऑफशूट मीन्स ये होता है ब्रांचेस निकलते हैं, वर्ड ब्रांचेस निकलते हैं लाइफ लाइन से, जो पॉजिटिव चेंज को शो करता है, वो तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो चेंज आ रहा है 47 के करीब, 46 और 47 के मध्य में, ये चेंज बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ये जो भी समस्या है ये आपकी लाइफ को अफेक्ट कर रहा है। मुझे हेल्थ इश्यूज़ बनता हुआ यहाँ पे दिख रहा है, तो थोड़ा सा खान पान का ध्यान रखना है। उसके बाद ठीक है, लाइफ आपकी चल रही है, मूव कर रही है, लाइफ लाइन आगे बढ़ रही है, लेकिन ये जो समस्या आई है इससे निकलने में आपको 2 साल का टाइम लग रहा है। 49 से फिर से लाइफ आपकी स्टेबल हो रही है, बट इससे बाहर निकलने में समस्या आ रही है। तो हेल्थ को लेकर के आपको ध्यान रखना है, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है, और राहु के रेमेडीज़ आपको करने हैं, मांग लीजिएगा मुझसे। आपका मूलांक 3, भाग्यांक 4 है। मूलांक 3 के ग्रह स्वामी बृहस्पति हैं, और बृहस्पति देव को रूल करते हैं भगवान विष्णु। तो विष्णु जी के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं आप लोग। स्वतंत्र जीना यानी इंडिपेंडेंट रहना अच्छा लगता है, आज़ादी पसंद है आपको। निडर हैं, निर्भीक हैं, आप डरते नहीं हैं, झुकते नहीं हैं किसी के सामने। कोई भी काम हो, अपना काम आपको खुद करना पसंद है। नेतृत्व क्षमता कमाल की होती है। एक राजाओं वाले सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। साथ ही साथ नंबर 3 आपको तानाशाही रवैया भी देता है। ये आपके अंदर थोड़ा सा अहंकार भी भरता है, जो कि सही नहीं है। सफलता नहीं मिलने पर, मान लीजिए आपने कोई काम इनिशिएट किया, आपने प्लानिंग की कि हाँ भाई 3 मंथ या 2 मंथ मैं काम करूँगी तो या करूँगा तो मुझे इस लेवल तक मैं पहुँच जाऊँगा, और उस लेवल तक यदि उस तरह की सफलता आपको नहीं मिलती है
तो फिर आप निराशावादी भी बहुत जल्द हो जाते हैं, डिप्रेशन में जाने की शिकायत आप लोगों की रहती है। तो थोड़ा सा इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना है। उम्मीदें मत रखिए, आप अपना कर्म करते चलिए, सफलता अपने आप आपको मिल जाएगी। अब नंबर 4 आपको रूल कर रहा है, तो नंबर 4 के जो ग्रह स्वामी हैं वो राहु हैं। तो राहु के सभी गुण आप जातकों में पाए जाते हैं। काम के प्रति समर्पित होते हैं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। अगर कोई काम आपने करना है और आपने कोई बिजनेस इनिशिएट किया है या आप जॉब कर रहे हैं, तो फिर उसकी टाइमिंग में आप कॉम्प्रोमाइज़ करना पसंद नहीं करते हैं। मेहनती होते हैं, अपनी मेहनत और अपनी लगन के दम पर, बुद्धि के दम पर किसी भी फील्ड में आप अच्छा खासा नाम कमा लेते हैं, सफलता प्राप्त कर लेते हैं। डिस्कशन में आपसे जीत पाना असंभव है, क्योंकि वाद विवाद का कौशल आपके अंदर जन्मजात है। गुस्सा बहुत जल्द आता है आपको, किसी भी काम को जल्दबाजी में करने वालों में से आप नहीं आते हैं। ठीक है, काम है लेकिन धीरे धीरे करना है, परफेक्ट करना है, मतलब त्रुटि भी नहीं होनी चाहिए, कमी भी नहीं रहनी चाहिए, और परफेक्शन के साथ काम होते रहना चाहिए। जो आपके ब्लड रिलेशन से आपसे नहीं जुड़े हुए हैं, ठीक है, जैसे अजनबी जिसको कहा जाता है, वो दोस्त भी आपके अजनबी के ही संबंध में आते हैं, क्योंकि लोग पूछते हैं कि आपने अजनबी कहा है तो क्या उसमें फ्रेंड को भी शामिल करना है। तो जी हाँ, आप अपने दोस्तों को भी शामिल कीजिए उसमें। उनसे थोड़ा सा बच के रहिएगा। अपनी बातों को या किसी भी चीज़ को लेकर के उन पर ट्रस्ट मत कीजिएगा, बिल्कुल भी नहीं। ये वही लोग हैं जो आगे चल कर के आपको नुकसान पहुंचाएंगे। यदि आपको लग रहा है कि नहीं ऐसा नहीं है, तो ये आप बिल्कुल गलत सोच रहे हैं। जब राहु आपको रूल करता है, तो जब आप ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं परायों को लेकर के कि ये आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, तो याद रखिएगा वही लोग सबसे ज़्यादा आपको नुकसान पहुंचाते हैं। हाँ, जिनसे आप ब्लड रिलेशन से जुड़े हुए हैं वो आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकते, इसलिए नहीं कि वो पहुंचाना नहीं चाहते हैं, माफ़ कीजिएगा, बल्कि इसलिए क्योंकि वो आपसे डरते हैं। और नंबर 4 जब आपको रूल करता है, तो आपके रिलेटिव आपसे डरते हैं, आपसे कतराते हैं, और आपकी ऊर्जाओं से वो बचना चाहते हैं। यहाँ पे 3 और 4 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है, और साथ ही जब नंबर 4 जब आपको रूल करता है, तो सफलता में देरी का ये सूचक है। सफलता देरी से मिलती है। इनिशियल जो लाइफ होती है, वो युवावस्था जिसको कहा जाता है, वो संघर्ष में बीतता है। यदि आप गलत तरीके से आगे बढ़ना चाहते हैं, या गलत मार्ग का आपने अख्तियार किया है, धोखा देना या पीठ पीछे होते हैं ना चीज़ें, वो मत कीजिएगा कभी भी। क्योंकि नंबर 4 जब आपको रूल करता है, नंबर 2 जब आपको रूल करता है, नहीं, नंबर 7 जब आपको रूल करता है, और नंबर 8 जब आपको रूल करता है, ये 3 ऐसे नंबर्स होते हैं जिस भी जातक के डेट ऑफ बर्थ के साथ ये जुड़ते हैं। अगर आपने कुछ अच्छा किया है, तो दूसरों से 100 गुना ज़्यादा आपको वो फल मिलता है। लेकिन यदि आपने कोई गलती की है, तो 100 गुना ज़्यादा आपको दंड मिलता है। तो फिर ये नहीं वहाँ पे क्वेश्चन उठना चाहिए कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों। इसलिए क्योंकि सामने वाले ने गलत किया है, और उसके डेट ऑफ बर्थ के साथ नंबर, ये 3 नंबर 4, 7 और 8 जुड़ा हुआ है। तो आपको सतर्क रहना है, धोखा नहीं देना है किसी को। किसी के साथ जैसे होता है ना, इंसान दुख पहुंचाता है बिना मतलब का, जानबूझ के किसी को टीज़ नहीं करना है, प्रॉब्लम नहीं देना है, और ख़ुद को भी परेशान नहीं होने देना है, क्योंकि खुद की इज्जत सबसे पहले है। तो यहाँ पर 3 और 4 का आंकड़ा बनता हुआ दिख रहा है। तो 3 और 4 है, तो ऑब्वियस है पैसा तो बहुत होगा आपके हाथ में। आने वाले टाइम में पैसे की कोई कमी नहीं होगी, लेकिन सफलता की जहाँ तक बात है, तो वो देरी से मिलेगी, और सफलता बड़ी मिलेगी, क्योंकि राहु है। अगर आप सही मार्ग पे हैं, सही रास्ते पे चल रहे हैं, कर्म आपका ठीक है, फिर ये आपको बहुत बड़ी सफलता देता है। चलिए आपके सवालों का अब जवाब देते हैं। देखिए, बच्चों के नंबर्स को लेकर के एग्जैक्ट प्रेडिक्शन करने के लिए हस्बैंड और वाइफ दोनों के इस पार्ट को देखना होता है, हाथ को, और मणिबंध को देखना होता है। तो आपके एग्जैक्ट तो नहीं, लेकिन हाँ, आपके भाग्य में कितना है, फिर दोनों को मान लीजिए हस्बैंड के हाथ में है 4 संतानें और वाइफ के हाथ में है 2, तो फिर 2 ही होगा, क्योंकि फिर मिनिमम हम लोग लेके चलते हैं कि 2 होगा। मान लीजिए हस्बैंड के हाथ में 1 है और वाइफ के हाथ में 4 है, तो 1 ही होगा। इस तरह से मीन्स दोनों का एग्जैक्ट बिठाने के बाद जो चीज़ें रिजल्ट जो सामने आती है, फिर वही प्रेडिक्शन होता है। लेकिन फिलहाल आपके हाथ में जो साइन है, वो मैं बता दूं, आपके हाथ में कुल मिला करके 3 बच्चों के साइन हैं। हाँ, लोग पूछते हैं कि लड़का है लड़की है, जी नहीं, ये सब बताना मुझे सही नहीं लगता है। संतान है, बच्चे हैं, तो ठीक है ना, लड़का लड़की जान के क्या फ़ायदा है, क्या करना है। देखिए, मैक्सिमम टाइम तो आपका फॉरेन में ही जाएगा आने वाले टाइम में, बिकॉज आपकी जो लाइफ लाइन है वो मून माउंट की तरफ शिफ्ट होती हुई दिख रही है। तो जितना टाइम आपने इंडिया में स्पेंड किया, उससे कहीं ज़्यादा टाइम आपका फॉरेन में जाएगा, विदेशी धरती पे भी देखिए, जॉब आपके हाथ में गवर्नमेंट वाली है, लेकिन अगर आप करना चाहती हैं तो फिर कर सकती हैं। लेकिन मेरे हिसाब से एज हो चुकी है आपकी काफ़ी, तो मुझे नहीं लगता है कि गवर्नमेंट जॉब में आप जा पाएंगी। लेकिन हाँ, बिज़नेस के लिए बहुत परफेक्ट हाथ है ये। आपके जीवन में जो स्टेबिलिटी है वो 38 से आने स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन चलिए 1 ईयर का हम
प्लस माइनस लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, तो पॉजिटिव लेते हैं, 37 से ही शायद स्टेबिलिटी अच्छी खासी आ जाएगी। 38 से तो परफेक्ट है, हाँ, इस ए से आपकी लाइफ में आपकी लाइफ स्टेबल हो जाएगी। लेकिन 40 में और 47 में इश्यूज़ आ रहे हैं, तो उसको लेकर के थोड़ा अलर्ट रहना है आपको। तो आपके सभी सवालों का जवाब मैंने दे दिया है। टेक केयर एंड बाय बाय।